हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और जिसमें हमारे पास पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक्सरसाइज एक क्लासेस हम कर चुके हैं जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसा होता है। और आज के क्लास में हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको निकालने का हम आज क्लास करेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो इस तरह का 2x² 6x प्लस 7 इस तरह के फॉर्म का जो भी इक्वेशन होगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करने की बात आती है तो इसकी सॉल्यूशन 2 होता है। ठीक है, दो सॉल्यूशन आएगा x के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसका हम नाम अगर देते हैं तो अल्फा एंड बीटा का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन जब करना है तो सॉल्यूशन के लिए कितने मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए हमको 3 मेथड है हमारे पास। ठीक है, एक मेथड है फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, थर्ड मेथड है एक फॉर्मूला बनाकर दिया गया है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 मेथड है जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। राइट, सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.2 आता है। 4.1 हम लोग कर चुके हैं। 4.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है और फैक्टराइजेशन मेथड से बोला गया है। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन करने बोले, सॉल्व करने बोले, फाइंड द रूट्स बोला जाए तो वही एक ही चीज है। x की जो वैल्यू होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाता है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जैसा कि बहुत पहले भी बताया जा चुका है, 9th क्लास में भी है, लेकिन फिर हम बता रहे हैं कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ओनली नंबर को, वेरिएबल्स को नहीं। जैसा कि इसमें हमारे पास 1 है, इसमें हमारे पास 10 है, और जिसको मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब 10 को फैक्टराइज करेंगे 10 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2। ओनली 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में फैक्टराइज करना है 10 को, तो 10 इंटू 1 आता है, 5 इंटू 2 आता है। इसको स्प्लिट करना है, ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 भाग करना है, और वो अपने मर्जी से नहीं करना है कि 1 + 2 = 3 होता है। ठीक है,
और 2 + 1 = 3 होता है। इस तरह से नहीं करना है, इसको अलग करना है, दो भाग में लिखना है, लेकिन यहाँ का कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर से लिखना है और प्लस या माइनस करके लिखना है। तो 10 में से 1 माइनस प्लस करेंगे तो ये 3x नहीं आएगा, 5 से 2 माइनस करेंगे तो ये 3x आ जाता है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ध्यान देने का चीज है कि 3x को हम 5 में से 2x माइनस किए तो 3x आया, तो इसी कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर दिए, इसमें ये नंबर है। ठीक है, अगर हम स्प्लिट करके इसको लिख दिए, प्लस करके लिखेंगे, प्लस करके आएगा तो प्लस करके लिखेंगे, माइनस करके आएगा तो माइनस करके लिखेंगे, और फर्स्ट टाइम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और इसके बाद हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। ब्रैकेट्स को अगर रिमूव करेंगे तो बाहर में अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन बदल जाता है, जो कि माइनस से ये प्लस हो गया और ये -10 आ गया। ठीक, अब हम इसको कॉमन लेंगे, ग्रुपिंग करके दो के ग्रुप से हम कॉमन करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब कॉमन लेने का मेथड क्या है, जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए उसको कॉमन लिया जाता है। राइट, x से ये भी डिवाइड हो रहा है, x से ये भी डिवाइड हो रहा है, x कॉमन ले लिया। ठीक, x² को जब x से डिवाइड किए तो आ गया हमारे पास x, 5x को x से डिवाइड किए तो आ गया 5। इन दोनों नंबर को किससे डिवाइड कर पा रहे हैं, तो 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये 2 कॉमन ले लेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो बचेगा क्वोशिएंट के फॉर्म में, उसी को ब्रैकेट में लिखना है। 2x को 2 से डिवाइड किए, x आ गया, 10 को 2 से डिवाइड किए, 5 आ गया। ठीक है, एक बार दो का ग्रुपिंग में से ले लिए कॉमन, फिर एक बार और कॉमन लेंगे, और ये x - 5 एंड x - 5 जो है वो हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x और यहाँ बचेगा 2। ठीक, इसमें से x - 5 लिए, x बच गया, इसमें से x - 5 लिए, 2 बच गया। फैक्टराइज होने के बाद सॉल्व कैसे होगा, तो एक बार हम x - 5 = 0 लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x = -5, क्योंकि -5 इधर से इधर गया तो +5 हो गया, और x = 5 आंसर हो गया। दूसरी बार दूसरे फैक्टर को लेंगे और एक बार फिर से हम 2 को उधर भेजेंगे, तो ये हमारा -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू 2 आता है और इसको हम निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास 2x² + x 2x² + x - 6, यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, 2x² + x - 6 = 0। अब इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो फिर से हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 6 हो गया 12, और इसको हम अब फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 12 × 1 आता है, और 12 का जो फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 12 × 1 आता है, 6 × 2 आता है, एंड 4 × 3 कैसे आता है, 12 × 1 12, 6 × 2 12, 4 × 3 12। राइट, अब इसी कॉम्बिनेशन से हमको बीच वाला टर्म को लाना है, 2 भाग करके, प्लस या माइनस करके। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और हम बताएंगे,
यहाँ का साइन देखना है और यहाँ का साइन जो भी होगा वही करके बीच वाला स्प्लिट होगा, तो माइनस साइन है तो ये किससे होगा, माइनस करके ही स्प्लिट होगा। जैसे ये माइनस में था लास्ट टर्म में, माइनस करके स्प्लिट हुआ, कंफर्म है, इसको बात को याद कर लेना है, माइनस है माइनस करके स्प्लिट होगा, प्लस रहेगा प्लस करके स्प्लिट होगा। तो यहाँ पर हम माइनस करके अब जाएंगे, तो 12 माइनस 1 11 नहीं है, 6 माइनस 2 4 नहीं है, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यही अप्लाई हो गया। तो कौन सा अप्लाई हो गया हमारा, 4x माइनस 3x इक्वल टू 1x आता है, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। अभी हम ब्रैकेट में करके माइनस में आ रहा था लिख दिए, एक स्टेप ये लिखे और नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट को जब रिमूव किया मैंने तो साइन नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है बाहर में, अंदर का साइन नहीं चेंज होगा। बहुत सारा जो टीचर्स हैं वो इस स्टेप को नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं। इससे एक आसान क्या होता है कि स्टूडेंट से जो साइन का जो मिस्टेक होने का चांस रहता है वो कभी नहीं होगा अगर इस मेथड को फॉलो किया जाएगा। ठीक, अब हम ब्रैकेट भी हटा दिए, स्प्लिट भी हो गया। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, दो नंबरों में से टर्म में से कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है अभी भी बताया, कॉमन लेने का मेथड एक ही है, डिवाइड किससे होगा, दोनों, 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है 2 ले लिया, x से दोनों डिवाइड हो रहा है x भी ले लिए। अब हम डिवाइड करके जो बचेगा, दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉमन लेके जो बचेगा उसको लिख देना है। 2 डिवाइड होके कट गया और x स्क्वायर को x से डिवाइड किए तो x बच गया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 बच गया और x डिवाइड होके कट गया। ठीक, सेकंड वाले और थर्ड और फोर्थ वाले में से क्या कॉमन हो सकता है, 3, क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है। 3 से 3x डिवाइड होगा, x बच जाएगा, 3 यहाँ से डिवाइड होगा 2 बचेगा और साइन जो है फिर से यहाँ पर माइनस का है तो अंदर का साइन बदल के प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट्स हटाने में भी साइन चेंज होता है और ब्रैकेट्स अप्लाई करने में भी चेंज होता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो। ठीक, फिर से नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम इसमें से और इसमें से कॉमन देखेंगे, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेंगे 2x बचेगा, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आएगा, जब 2 फैक्टर हो गया तो जैसे हमने यहाँ पर किया था, एक फैक्टर को इक्वल टू 0 लिखा, x के लिए सॉल्व किए, दूसरे फैक्टर को एक बार फिर से लिखे 0 करके, फिर सॉल्व हो गया। तो अभी दोनों फैक्टर को 1 बाई 1 हम लिखेंगे। फर्स्ट x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2, सॉल्व हो गया, उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, ये सबको पहले से पता है। दूसरा फैक्टर को हम लिखेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस 3 हो गया और x 3/2, ये सॉल्व हो गया। x की 2 वैल्यू आ गया, एक को अल्फा बोलेंगे एक को बीटा बोलेंगे, किसी को अल्फा बोलेंगे किसी को बीटा बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास √2x²
प्लस 7x √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन अलग में है? √2 है तो स्क्वायर रूट में है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आने का चांस है, लेकिन हम इसको बताएंगे। तो रूल्स वही है, मेथड वही है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो √2 2 हो जाता है और 5 तो ये हो गया 10 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 10 का फैक्टर करेंगे तो एक आता है 10 × 1 एंड दूसरा आता है 5 × 2, वही आता है। किससे हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट होगा उसको देखेंगे। तो अभी एक मेथड बताया मैंने कि इधर प्लस है, लास्ट टर्म में अगर प्लस है तो ये प्लस करके ही स्प्लिट होगा, तो यहाँ पर भी हम प्लस वाला ही तरीका देखेंगे। 10 + 1 11 नहीं हुआ, 5 + 2 7, ये एप्लीकेबल हो गया और ये हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5x 2x 5√2 = 0। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो ये √2x², इसको स्प्लिट कर दिया 7x को 5x + 2x में, ब्रैकेट्स को भी हटा दिए, बाहर प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक, कॉमन लेने का बात आएगा तो यहाँ से x से ही दोनों डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये √2x आया, यहाँ से x कॉमन लेंगे 5 आएगा। अब यहाँ कॉमन डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यही चीज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x नहीं है 2 है √2 है, तो यहाँ पर एक चीज हम बता रहे हैं कि 2 को √2 मल्टीप्लाई करके 2 आता है, दैट मीन्स यहाँ तो √2 है, यानी कि यहाँ भी √2 है, ये भी √2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब √2 अगर इन दोनों में से कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ से √2 डिवाइड होके कट जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फिर दोनों में हमारे पास ये दोनों कॉमन हो गया। हम अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, आप लोगों को इसको अंडरलाइन नहीं करना है सॉल्व करने के समय। ठीक, सिर्फ समझना है कि हमको क्या कॉमन लेना है। ये √2x + 5, √2x + 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करके कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, सेकंड वाले में से लेंगे तो यहाँ √2 बचेगा। फैक्टराइज हो गया और फैक्टराइज होने के बाद हम इसको एक बार हम फर्स्ट फैक्टर को = 0 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो √2x = 5 + 5 था, उधर गया -5 हो गया, √2 उधर चला गया, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, पहला वाला का। दूसरे फैक्टर को = 0 लिखेंगे, x + √2 = 0, सॉल्व करेंगे, उधर भेजेंगे, माइनस में √2 जाएगा, आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2x² - x 2x² - x + 1/8 = 0। हर तरह का क्वेश्चन, 2 से 3 तरह का क्वेश्चन आ गया है एनसीईआरटी में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है,
और इससे भी कई अलग तरह का क्वेश्चन होता है, उसको हम अदर देन एनसीईआरटी के अलावा जब क्लास कराएंगे तो उसमें हम RS अग्रवाल या RD शर्मा का कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि सारे तरह का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन को ही रिमूव करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 8, 1 8 का एलसीएम आ गया हमारा 8। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 है, तो इसलिए 8 इंटू एक्स 8x, ये 8 है, 8 8 डिवाइड होके कट गया, कॉमन होके 8 8 डिवाइड होके कट गया तो 1। अब हम इसको 8 को इधर भेजेंगे तो राइट साइड में जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0। अब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम फिर से फैक्टराइज करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फिर वही तरीका, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारे पास 16 इंटू 1 16। 16 को फैक्टराइज करेंगे, 16 इंटू 1 8 इंटू 2 4 इंटू 4, ठीक है। 16 इंटू 1 16, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक। अब इसकी कॉम्बिनेशन से हमको मिडिल टर्म 8x को स्प्लिट करना है, बगल में क्या है, साइन प्लस का है, प्लस करके स्प्लिट होगा, तो चेक करेंगे, 16 प्लस 1 17 नहीं होगा, 8 प्लस 2 10 नहीं अप्लाई होगा, 4 प्लस 4 8 अप्लाई हो जाएगा। फोर प्लस 4 8 होता है, तो इस कॉम्बिनेशन से ये कंप्लीट हो गया। 4x प्लस 4x 8x स्प्लिट कर दिए। अब हम इसका ब्रैकेट्स को हटाएंगे, 16x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जैसा कि ब्रैकेट्स के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ठीक। फिर अब कॉमन लेंगे दो दो के ग्रुप से, इन दोनों में से कॉमन ले लिए, अब ये दो दो के ग्रुप से हम कॉमन लेंगे। कॉमन दैट मीन्स किससे दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 4 से दोनों डिवाइड हो रहा है, कॉमन ले लिए। x से दोनों डिवाइड हो रहा है, वो भी ले लिए। 16 को 4 से डिवाइड किए 4 आया, x स्क्वायर को 4x से डिवाइड किए x बच गया, 4x को 4x से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, इसलिए 4x में से 4x कॉमन लेते हैं तो 1 बचता है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करके कॉमन लिया जाता है। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, देखने में किसी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाता है। तो 1 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 4x ही बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होकर माइनस हो गया। अब इसमें से ये दोनों फिर कॉमन हो रहा है, तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4x बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अब एक बार फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 लिखेंगे, 1 उधर गया सॉल्व करेंगे, 4 गया डिवाइड हो गया। दूसरे फैक्टर को लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, तो -1 राइट में गया प्लस हो गया, 4 राइट में गया डिवाइड हो गया। x की 2 वैल्यू आता है, 2 वैल्यू सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व करना है यार, एक और इसमें बचा हुआ है। उसके बाद कुछ
वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास दिया हुआ 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और सिंपल सा हम जो फैक्टराइजेशन का मेथड लगाए हैं उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मल्टीप्लाई होकर 100 हो गया। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा 100 इंटू 1, 50 इंटू 2, 25 इंटू 4, 10 इंटू 10, बाकी है। ठीक है, एक और आएगा 20 इंटू 5। ठीक है, जितने पॉसिबल फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हम लिख लेंगे। तो 100 इंटू 1 100, 50 इंटू 2 100, 25 इंटू 4 इक्वल टू 100, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। जितने पॉसिबल फैक्टर हैं लिख दिया मैंने। अब हम देखेंगे लास्ट टर्म में प्लस साइन है, इसका मतलब ये प्लस वाले से ही स्प्लिट होगा, तो हम इसका प्लस का कॉम्बिनेशन को देखेंगे। 100 प्लस 1 101 नहीं होगा, 50 प्लस 2 52 नहीं होगा, 25 प्लस 4 29 नहीं होगा, 10 प्लस 10 20, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, तो कौन सा अप्लाई हो गया, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, अप्लाई उसी को करेंगे। प्लस करके आ रहा है, प्लस करके लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए, ये मेरा अपना मेथड। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ठीक है, दो के टर्म में से कॉम्बिनेशन में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ 10 से दोनों डिवाइड हो रहा है, दोनों x से भी डिवाइड हो रहा है। 100 को 10 से डिवाइड किया 10 आया, x² को x से डिवाइड किए x आया, 10x को 10 से डिवाइड किए 1 आया। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन है, 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आया 10x, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, लेकिन साइन फिर यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो रहा है, तो अंदर का प्लस माइनस बन जाएगा। ये दोनों में फिर कॉमन हो गया, तो 10x माइनस 1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ 10x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। अब दो फैक्टर हो गया, दोनों फैक्टर को 1 by 1 यूज करेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे और उसका दो वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दोनों फैक्टर को एक एक करके 0 टू इक्वल टू 0 किया मैंने। ठीक है, सॉल्व करेंगे नॉर्मल मेथड, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -1 उधर गया, +1 हो गया, 10 उधर गया, डिवाइड हो गया, 1 उधर गया, प्लस हो गया, 10 गया, डिवाइड हो गया, दो सॉल्यूशन आ गया। एंड इस तरह से 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन था, उसमें पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।